हेलो जी, दिस इज़ द वेलकम बैक टू ट्रेड वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे ईपीसीएल के बारे में। और ईपीसीएल की प्राइस अभी भी कंटिन्यूसली गिर रही है और इसकी गिरने की क्या वजह है और क्या ग्लोबली इस तरह का चेंज आया है जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस गिर रही हैं। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, प्लस हम देखेंगे इसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग को और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को जो लेटेस्ट आई है, और उसकी बेस पे कंक्लूजन निकाल रहे होंगे। अगेन एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग ये देख सकते हैं 1 ईयर अगो कि मैंने वीडियो बनाई थी ईपीसीएल के डेप्ट के बारे में, और वहाँ पे मैंने बताया था कि ईपीसीएल इज़ डेड। और तब ये 50 रुपये का स्टॉक था और आज ये स्टॉक 29 रुपये का है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। कहाँ केएससी आपका हर साल एनुअल 30% से ग्रो कर रहा है और कहाँ ये स्टॉक आपका 50 रुपीज़ से 29 रुपीज़ तक जा पहुँचा है। आप अगर मेरी एक और वीडियो भी देखें तो ईपीसीएल इज डेड के नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। ये पुरानी 11 मंथ्स अगो की वीडियो है। फिर आज की वीडियो में हम ईपीसीएल को डिस्कस कर रहे होंगे और इसके की फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे, इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई है उसके बारे में देखेंगे, फ्यूचर आउटलुक के बारे में देखेंगे, एंड देन इसका चार्ट भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईपीसीएल की रिजल्ट्स हमारे पास पब्लिश हुए हैं 31 जुलाई 2025 को। फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंडेड June 30, 2025। ना कोई कैश डिविडेंड, ना कोई बोनस, ना कोई राइट शेयर। मोस्टली लोगों ने इसको कैश डिविडेंड के लिए रखा हुआ था, इंक्लूडिंग मी, लेकिन मैंने इसको 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले लिक्विडेट कर दिया था। आगे इसकी करंट एसेट्स वगैरह की बात करें तो इसके करंट एसेट्स अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये बिल्कुल सेम पिछले साल जितना ही है। मतलब करंट एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं आई, ये पॉजिटिव चीज़ होती है। चाहे आपके करंट एसेट्स उतना ही रहे या ग्रो भी कर रहे हो तो दोनों पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है इसमें वो ये है कि इसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जिसकी वजह से ये जो चेंज पॉजिटिव हमें लग रहा था ये भी अब नेगेटिव है। प्लस अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो इसमें भी तकरीबन 2 गुना इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट जो इसने देनी है बैंक्स को या किसी को भी लोन की मद में, तो उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है। अगेन ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास इसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट शो करती हैं। आगे जाएं, मज़ीद देखें कॉस्ट में, अगर देखें हम रेवेन्यू तो बेशक इंक्रीज़ हुआ है इसका, मतलब इनके पास सेल्स वगैरह आ रही हैं, इनकी टॉप लाइन्स इंक्रीज़ हो रही हैं, बट इसकी कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, सॉरी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। और उसकी क्या वजह है और क्या वजह हो सकती है वो आगे डिस्कस करेंगे। अगेन अगर आप लोगों को नहीं पता तो ईपीसीएल एक ऐसी कंपनी है जो पीवीसी बनाती है। इथाइलीन, इथाइलीन एज अ आपके पास रॉ मटेरियल यूज़ होता है और आपके पास पीवीसी बनता है उससे एज अ एंड प्रोडक्ट। तो इथाइलीन की प्राइसेस और आपकी गैस की प्राइसेस एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करती हैं और वो कॉस्टिंग को डिटरमिन करती हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर इथाइलीन की प्राइस इंक्रीज हो रही है, यानी कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, और जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जिसमें आपके पास वर्कर्स आ जाते हैं, फिर आपके पास कैप्टिव गैस पावर प्लांट्स की जो गैस की रेट्स हैं वो आ जाते हैं, वो अगर ज़्यादा होंगे तो इवेंचुअली कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। आगे इसकी डिटेल हम एनालिस्ट ब्रीफिंग में देखेंगे। जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से इसके ग्रॉस प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अदर एक्सपेंसेस इसके बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए हैं। अदर इनकम इसकी पिछली दफ़ा अच्छी थी लेकिन अब नहीं है। ये चीज़ रिप्रेजेंट हो सकता है कर रही हो कि आपके पास बैंक में जो कैश पड़ा था आपके पास अब वो उतना कैश मौजूद नहीं है, इस वजह से इसमें अर्निंग्स इतनी नहीं आई। इनकम टैक्स आपके पास पिछली दफ़ा पॉजिटिव था, आपके पास क्रेडिट हुआ था, इस दफ़ा आपकी तरफ से निकला है। एंड अगेन ईपीएस पे आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इस साल भी देखने को मिला है, इस क्वार्टर भी देखने को मिला है। आगे मजीद कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज भी आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिक्रीज हुए हैं, लेकिन हाउएवर इट इज़ इन पॉजिटिव फिगर, तो हम इसको इतना क्रिटिकली नहीं देखेंगे। आगे मजीद जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि रीपेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इसने की हैं, लेकिन इस दफ़ा कम रीपेमेंट की है। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इसने ज़्यादा इनको पे ऑफ किया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एज सुन एज पॉसिबल
पे ऑफ करनी होती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी नेगेटिव में निकला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो अब ये हो क्यों रहा है? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख तो लिया है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये हो क्यों रही हैं वो अब हमने देखना है। इसके लिए इसकी लेटेस्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग पे आएंगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में जो 1 साल पहले बनाई थी उसमें भी एनालिस्ट ब्रीफिंग को ही डिस्कस किया था, और तकरीबन तकरीबन पॉइंट सेम है हमारे पास। आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे की हाईलाइट्स, की ड्राइवर्स, बिजनेस अपडेट्स, लुकिंग फॉरवर्ड एंड Q&A। अच्छा, यहाँ पर की हाईलाइट्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं, और रेवेन्यू इन्होंने इंक्रीज दिखाया है, जिस तरह के हमने अभी देखा पिछले यहाँ पर कि इसमें रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है, और नो डाउट एक अच्छा अमाउंट से हुआ है। लेकिन जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगेन ग्रॉस मार्जिन्स वगैरह इसके डिक्रीज हुए हैं, और ये 100% तक डिक्रीज हुए हैं। इसी तरह लॉस पर शेयर इसका 80% लॉस पर शेयर है लास्ट ईयर से कंपेयर करें। मार्केट ऐप और टोटल एम्प्लॉयज़ और टोटल एसेट्स इसके यहाँ पे शो किए हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज शो नहीं की हुई, जो कि इंक्रीज हुई हैं। मजीद की ड्राइवर्स की बात करें तो जिस तरह के आप लोगों को पता है कि ये पीवीसी बनाता है, और पीवीसी को बनाने के लिए आपके पास जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो इथाइलिन यूज़ होता है, और आपके पास गैस यूज़ होती है। अब जो ये दो मेन कॉस्टिंग्स हैं इसकी, जाहिर है दो रॉ मटेरियल्स हैं तो इसकी कॉस्टिंग यही होंगी। अगर इथाइलिन एज अ रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो, और अगर पीवीसी की कॉस्ट मार्केट में ग्लोबली डिक्रीज हो रही है, तो आपके जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, जिसको कोर डेल्टा से प्रेजेंट किया जाता है। कोर डेल्टा से मुराद है कि जो इथाइलिन की प्राइस मार्केट में चल रही है और जो पीवीसी की प्राइस मार्केट में चल रही है, उसको अगर दोनों से माइनस कर दें तो कोर डेल्टा की वैल्यू आती है। यहाँ पर आप ट्रेंड भी देख सकते हैं। अप्रैल मई में आपके पास पीवीसी की प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हुई थी। इसकी मेन वजह ये थी कि जो मेजर आपके यूएस की कंपनीज थी जो पीवीसी बना रही थी, उनके प्लांट शट डाउन हो गए थे टेम्परेरीली, जिसकी वजह से जो सारी डिमांड थी पीवीसी की वो इंक्रीज होगी, और सप्लाई प्रोवाइड की ईपीसीएल ने। इसी दौरान हमने ईपीसीएल में देखा कि इसने बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी अनाउंस किए थे। जाहिर है कंपनी कैश कमा रही है, कंपनी डिविडेंड्स तो अनाउंस करेगी। लेकिन उसके बाद हमारे पास दोबारा एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो अभी तक चल रहा है, और आपका कोर डेल्टा, यानी कि जिसको हम आप अपने कोर मार्जिन्स कह सकते हैं, वो आपके अभी तक जो है रिवाइव नहीं कर पाए। तो पीवीसी की ग्लोबल प्राइसेस इसमें बहुत मैटर करती हैं, और ग्लोबल प्राइसेस कैसे डिटरमिन होती है? डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे। जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो पीवीसी की प्राइसेस शूट करेंगी। अगेन द कोर बिजनेस रूल यही है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस शूट करती हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस गिरती हैं। यही सिनेरियो आपको पीवीसी और आपको कोर डेल्टा में भी मिलेगा। इसी का तरह का ट्रेंड आपको पीवीसी और कोर डेल्टा में भी मिलेगा। करंटली पीवीसी की जो प्राइस चल रही है वो $730 पर टन चल रही है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ग्लोबल पीवीसी मार्केट रिमेन अंडर प्रेशर इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 विद वीकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड एक्सेस सप्लाई कंटिन्यूइंग टू ड्रैग प्राइसेस। बहुत ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से और आपके रीजन में लेस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने की वजह से आपके पीवीसी की प्राइसेस अभी तक गिर रही हैं। लेस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि आपका जो पीवीसी यूज़ होता है वो मोस्टली पीवीसी पाइप्स बनाने में यूज़ होता है, जो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं या बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से इस जो आपकी इलाके की रीजन की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने अगेन मेंशन भी किया है, इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स डिमांड स्लोड एंड एज हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कूल्ड। हाउसिंग जो आपकी रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पर थम गई है, अभी कूल डाउन हो गई है। एंड एंटिसिपेटेड रेट कट फेल्ड टू मटेरियलाइज। और जो रेट कट आपके मेंटेन रखे गए हैं और जो कि एंटिसिपेट किए गए थे कि वो फॉल होंगे, अगेन रेट कट नहीं होते तो आपके डिमांड नहीं बढ़ती। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बूम एंड बस साइकिल इंटरेस्ट रेट की बेस पर आती हैं, तो आपके यूएस में भी जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो आपकी डिमांड ऑफ हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से अगेन डिमांड ऑफ हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी तो पीवीसी पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपके पास डिमांड नहीं है। चाइना की प्रॉपर्टी सेक्टर भी इन्होंने कहा कि स्लगिश है, लेजी रहा है, वाइल
Converter activity showed no real recovery through fresh stimulus in expected in second half. तो सेकंड हाफ में इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन किए, वो आप देख सकते हैं. सीजनल वीकनेस इन साउथ एंड साउथ एशिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन फर्दर सॉफ्ट एंड रीजनल डिमांड्स. रीजनल डिमांड कम हुई है इनके मुताबिक, और जिसकी वजह से अगेन आपके पास जो है सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो प्राइसेस इसलिए गिर रही हैं. यहाँ पे मज़ीद इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोर डेल्टा भी इसके साथ रिवाइव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी फ़िलहाल एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही है. आगे की ड्राइवर्स की बात की है तो अगेन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, थाइलीन और कोर डेल्टा का रिलेशन अभी हमने देख लिया. अब जो तीसरी चीज़ है वो गैस बड़ी मैटर करती है, और यहाँ पर जो कैप्टिव गैस और इंडस्ट्रियल गैस का कंपैरिजन है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 में तकरीबन जो आपकी कैप्टिव गैस थी और इंडस्ट्रियल गैस थी वो तकरीबन इक्वल इक्वल चल रही थी, जिसकी वजह से आपके जो मार्जिन्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे. और इसी पे सोने पे सुहागा ये था कि पीवीसी की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही थी, आपका कोर डेल्टा भी इंक्रीज हो रहा था, मतलब मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे थे. तो कंपनी बहुत पैसा कमा रही थी और शेयर होल्डर्स में भी डिविडेंड डिवाइड हो रहे थे बहुत ज़्यादा. लेकिन बाय द एंड ऑफ 2024 आपकी कैप्टिव गैस की हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दी, और एडिशनल उस पे जो आपके पास विंडफॉल लेवीज होती हैं वो भी अप्लाई हो गई. तो आपकी जो पर एम एम बी टी यू गैस थी वो उठ के आ गई तकरीबन 4291 पे, और ये मार्च से इफेक्टिव हुई थी. अब जो खबर सुनने में आ रही है वो ये है कि 795 एम एम बी टी यू की गैस से जो लेवी है वो हटा के 238 एम एम बी टी यू कर दी जाएगी. तो ये खबर सुनने में आ रही है और ये इफेक्टिव जुलाई 25 से होगी. और आई डोंट नो कि ये कितना ट्रू है ये खबर, ये होगी भी कि नहीं, लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है. द इंडस्ट्री हैज चैलेंज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लेवी इन कोर्ट्स में इसका जो लेवी ये अप्लाई हुई थी इसके बारे में उन्होंने उसको चैलेंज किया है. कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. और यहाँ पे सारा इन्होंने मेंशन गिवन डिप्लीशन ऑफ indigenous gas reserves, availability of gas at competitive rates remain a challenge. The company is actively exploring alternative power options and is engaging in relevant government ministries to seek favorable outcomes regarding gas availability of captive power needs. अब अगेन इन सारी जो पीवीसी की डिमांड्स हैं वो भी कम हुई है, कोर डेल्टा भी कम हुआ है, आपका मार्जिन्स भी कम हुए हैं अगेन. और इस पे गवर्नमेंट ने कैप्टिव गैसेस पे, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स से गैस प्रोड्यूस होती है उस पे एक्स्ट्रा लेवीज भी लगा दी हैं. और आपकी इंडस्ट्रियल गैस सस्ती हो गई है जो ग्रिड ग्रिड पे मिल रही होती है. और आपकी जो कैप्टिव गैस है वो महंगी हो गई है, मतलब जो इन हाउस गैस बना रहा होता है आपके पास कोई भी कंपनी. तो क्योंकि ये हुकूमत इसलिए करती है कि वो चाहती है कि सारे लोग, सारे इंडस्ट्रीज गैस उससे ख़रीदें. और ये जाहिर है अगर वो एक मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं गैस की तो उनको डिमांड भी उस हिसाब से चाहिए, ताकि वो सारी गैस ज़ाया ना हो जाए, वो यूटिलाइज हो. अब इसमें हमें क्या देखना है आगे, ये इतनी एनालिस्ट ब्रीफिंग थी, हमें देखना चाहिए एक तो पीवीसी की ग्लोबल प्राइसेस क्या चल रही हैं और उसके मुकाबले में जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी प्राइसेस कम हो रही हैं कि नहीं हो रही. अब जो इथाइलिन और पीवीसी की प्राइसेस हैं ये तो ग्लोबली डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन जो गैस की प्राइसेस हैं ये आपकी डोमेस्टिकली डिपेंड कर रही होती हैं. तो जो कि ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है आपके पाकिस्तान में एक पीवीसी प्रोडक्शन कंपनी का. तो ये चीज़ें आपने इसको अपने माइंड में रखनी है ताकि आप इसमें इन फ्यूचर जब भी ये चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हों तो आप इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबल हो सके. अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे चलते हैं और ईपीसीएल का टेक्निकल ओवरव्यू लेते हैं. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईपीसीएल कंटिन्यूसली पिछले साल से गिरा है, 50 इसने टच किया था और अभी तक गिर रहा है. अभी इसने अपना बॉटम जो है वो टच नहीं किया. बॉटम इसका तकरीबन 22 से 28 तक का है, तकरीबन उसने टच कर लिया है और वहीं पे रोम अराउंड कर रहा है. अब कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ इसको चाहिए यहाँ से डायरेक्ट आपका
90 रुपीज़ करने में। सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, बेटर इकोनॉमिक्स चाहिए, तो ये दोबारा उतने नफ़े कर सकती है कंपनी। लेकिन हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक सेम नहीं होती। हो सकता है जो गैस पीवीसी प्लांट्स बंद हुए थे यूएस के, वो अब कभी बंद हो ही ना। और इनको जो ये competitive एज मिला था 2024 में, ये कभी दोबारा मिले ही ना। तो जब तक ये नहीं होगा, पीवीसी की प्राइसेस बेटर नहीं होंगी, आपकी थाईलीन की और गैस की कॉस्टिंग कम नहीं होगी, तब तक ये कंपनी नफ़े में नहीं आ सकती। तो मैं इस कंपनी से दूर रहूँगा और जो की पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पर फोकस रहूँगा, ताकि मैं इसमें बेटर डिसीजंस ले सकूँ, अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर अंदाज में प्ले आउट कर सकूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड सेशन। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लाते रहें। अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें हम स्विंग कॉल्स वगैरह देते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड क्रिप्टो कॉल्स टू, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।